हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनल कीवर्ड के बारे में। तो फाइनल कीवर्ड यार क्या करता है, आपके सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन ला देता है। ठीक है, जैसे आपको लग रहा होगा फाइनल मतलब अब बस ये फाइनल हो चुका है। ठीक है, ये चीज अब फाइनल हो चुकी है, अब ये चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये वेरिएबल जो मैंने डिफाइन किया है अब ये इसके बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वही काम करता है फाइनल कीवर्ड, आपके सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन लाया था। जैसे हमने एक बार स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा था ना, स्टैटिक कीवर्ड आपका मेथड्स के आगे लग सकता है, क्लासेस के आगे लग सकता है, वेरिएबल्स के आगे लग सकता है। वैसे फाइनल कीवर्ड भी आपका क्लासेस, मेथड्स और वेरिएबल्स के आगे लग सकता है। ठीक है, और इनके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, वेरिएबल के आगे लगाओ तो अलग काम करता है, क्लासेस के आगे लगाओ तो अलग काम करता है। वो सब आज जानेंगे। ठीक है, फाइनल कीवर्ड के बारे में पूरा का पूरा। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है एट टाइम्स, बट आज उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड यार सुन के ही लग रहा है कि मतलब अब ये चीज फाइनल हो चुकी है। तो मतलब अगर आपने वेरिएबल के नाम के आगे फाइनल लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने बोल दिया कि कोई वेरिएबल फाइनल हो चुका है तो अब इसका मतलब अब ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी भी। ठीक है, एक बार जब आपने ये वैल्यू डिफाइन कर दी अब ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और अगर एक क्लास के आगे आप लगाते हो तो क्लास अगर कोई फाइनल कर दिया आपने तो इसका मतलब अब इस क्लास के कोई चिल्ड्रन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सपोज करो ऊपर से कुछ चलते आ रही है हायरार्की। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास से लेकर कुछ चलती आ रही है हायरार्की, फिर नीचे वाली क्लास को आपने बोल दिया कि अब बस फाइनल, ये लास्ट क्लास थी, तो इसका मतलब फाइनल लगाते ही अब इसके चिल्ड्रन नहीं बनेंगे। ठीक है, ये आपको मैं याद कराने के लिए कह रहा हूँ कि आपने अगर क्लास को फाइनल कह दिया तो अब उसके चिल्ड्रन नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो फाइनल क्लास के आप चिल्ड्रन नहीं बना सकते, आप उसको बेसिकली एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक मेथड को आप कैसे चेंज करोगे? मेथड को चेंज करते हो जब आप उसे ओवरराइड कर देते हो ना, मेथड के बिहेवियर को चेंज कर देते हो। तो फाइनल मेथड क्या करता है, अगर आप मेथड के आगे फाइनल लगाते हो तो अब वो उसे ओवरराइड नहीं कर सकते आप उसे। ठीक है, अब जो मेथड आपने बनाया जिसको आपने फाइनल कर दिया उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लाने के लिए सिस्टम के अंदर कि बस अब इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, वहां पे आपका फाइनल कीवर्ड यूज होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है द फाइनल कीवर्ड, यू कैन असाइन फाइनल कीवर्ड्स टू वेरिएबल्स, क्लासेस एंड मेथड्स। अ फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल को आपने फाइनल बोल दिया तो आप वो चेंज नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए वो पत्थर की लकीर हो गई, या वो चेंज नहीं होगी। अब फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, फाइनल मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। अब फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो एक एक करके सबको देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के साथ। तो ए फाइनल वेरिएबल लिखा, ए फाइनल वेरिएबल कैन ओनली बी इनिशियलाइज्ड वंस। तो अगर हम यहाँ पे आए क्लिप्स के अंदर तो मैंने क्या किया हुआ है, एक फाइनल कीवर्ड का पैकेज बनाया हुआ, उसके अंदर एक मेरी मेन क्लास है। ठीक है, तो इस मेन क्लास के अंदर लेट्स से मैंने कुछ बनाया, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अनुज। अब मैं जब इस नेम को कुछ और असाइन करता हूँ, लेट्स से कुमार, तो क्या हो रहा है, तो एक अनुज बना था यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रिंग था और एक नेम था, है ना, और इस नेम की वैल्यू ये असाइंड थी कि नेम की वैल्यू अनुज आएगी। अब मैं जब इसे फाइनल कर दूंगा तो अब इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये अनुज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर मैंने बोल दिया कि फाइनल तो बस अब ये फाइनल हो चुका है। ठीक है, ये अनुज फाइनल हो चुका है। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुमार भी कर पा रहा हूँ क्योंकि ये फाइनल नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक अलग स्ट्रिंग बनाया बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो आपके चेंज नहीं होते, इम्यूटेबल होते हैं। तो इस नेम, अब ये नेम इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, अब कुमार को पॉइंट करने लग गया। ऐसे ही अगर आपके इंटीजर्स हैं, लेट्स से इंट x इक्वल्स टू 6, तो पहले x था 6 को पास, अब फिर जब मैंने x इक्वल टू 7 कर दिया तो अब इस 6 की वैल्यू 7 हो जाएगी। बेसिकली आपने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है ना। लेकिन जैसे ही मैं इस नेम के आगे फाइनल लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस नेम के आगे फाइनल लगा दूंगा। ठीक है, फाइनल स्ट्रिंग। तो अब क्या हुआ, ये जो नेम है अब ये फाइनल हो चुका है और ये इनिशियलाइज हो चुका है एक बार। ठीक है, वहां लिखा था ना, अब फाइनल वेरिएबल कैन ओनली बी इनिशियलाइज्ड वंस। तो आपने इसे एक बार इनिशियलाइज कर दिया अनुज के साथ इस नेम को, तो अब आप दोबारा ये नहीं कर सकते। ठीक है, आप दोबारा इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है आपका, कंपाइल टाइम एरर, और यहाँ पे लिखा है द फाइनल लोकल वेरिएबल नेम कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग अ कंपाउंड असाइनमेंट। चलो ये बताऊंगा ब्लैंक क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एक बार अगर आपने इसको फाइनल बोल दिया तो अब ये असाइन नहीं हो सकता। ठीक है, ये रीअसाइन नहीं हो सकता। इस एरर को हटाना है आपको, तो इसको हटा दो यहाँ से, मतलब रीअसाइन मत करो। तो बेसिकली समझ में आएगा, एक फाइनल वेरिएबल जो है वो एक बार असाइन हो सकता है सिर्फ। सेकंड पॉइंट है, वी मस्ट इनिशियलाइज अ फाइनल वेरिएबल अदरवाइज कंपाइलर विल थ्रो अ कंपाइल टाइम एरर। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर एक वेरिएबल बनाया है, और ये तो आपका खैर लोकल वेरिएबल है ना, ये जो नेम है आपका लोकल वेरिएबल है, लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है क्लास के अंदर और उसे फाइनल बोल दिया आपने, तो उसको आपको इनिशियलाइज करना जरूरी है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। लेट्स से आपने कोई वेरिएबल बनाया, लेट्स से स्ट्रिंग, लेट्स से रोल नंबर। ठीक है, तो अगर आपने ये नॉर्मल वेरिएबल बनाया, आपने इसे इनिशियलाइज नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक फाइनल वेरिएबल बना रहे हो तो आपको उसे इनिशियलाइज करना जरूरी है।
यहाँ पे वरना आपको एरर मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर लिखा है द ब्लैंक फील्ड रोल नंबर मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, है ना, कि ये जो ब्लैंक फील्ड है तो बेसिकली एक नॉन इनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल को ही हम ब्लैंक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लैंक फील्ड है ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो अगर आप इसको इनिशियलाइज कर दोगे तो रोल नंबर है ये, तो इसको स्ट्रिंग बनाना कुछ पॉइंट नहीं है, इसको इंट बना लेते हैं, तो इस इंट को कुछ रोल नंबर देते हैं, तो अब ये खुश है। तो बेसिकली अगर आप एक फाइनल वेरिएबल बना रहे हो क्लास के अंदर और उसको आप फाइनल डिक्लेयर कर रहे हो तो आप उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है उसे, ठीक है। इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। बट वो चीज़ लोकल वेरिएबल्स के लिए ट्रू नहीं है यार, तो इसका मतलब आप ये चीज़ कर सकते हो, मतलब ये फाइनल नेम स्ट्रिंग है क्योंकि ये लोकल है इसलिए चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले तो अभी भी इसको इनिशियलाइज कर ही लेना, वरना आपको ये वाला एरर मिलेगा। तो ये वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर लेकिन आपने इसे इनिशियलाइज नहीं किया है ना, तो आपको मिल रहा था लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो यूज़ करने से पहले तो सारे के सारे वेरिएबल्स चाहे फाइनल हो या ना हो उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। तो अगर मैं यहाँ से फाइनल हटा भी दूंगा तो भी ये वाला एरर अभी भी रहेगा। तो बेसिकली अगर कोई फाइनल वेरिएबल है क्लास के अंदर है, फंक्शंस के अंदर नहीं है, बेसिकली लोकल वेरिएबल नहीं है, तो उसको अगर फाइनल बना रहे हो तो आप उसको इनिशियलाइज भी करो। आगे मूव करते हैं, इसके बाद है इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू नेम ऑल योर फाइनल वेरिएबल्स इन ऑल कैप्स। तो पता चल जाता है अगर कोई ऑल कैप्स में लिखा हुआ है इसका मतलब ये फाइनल होगा, ठीक है, ये वेरिएबल फाइनल है, ये अब ये चेंज नहीं होगा। तो ये कन्वेंशन है कि अगर आप सारे के सारे जो लेटर्स हैं वेरिएबल के उनको ऑल कैप्स रखते हो तो दूसरे को देखने वाले को लगता है कि हाँ ये फाइनल है, ये चेंज नहीं होगा, तो इसलिए मुझे चेंज करने का ट्राई भी नहीं करना है। तो बेसिकली कैसा कन्वेंशन फॉलो करना है आपको, रोल और फिर अंडरस्कोर के साथ सेपरेट करना है इसे, हाँ ठीक है। तो दो वर्ड्स को आपको अंडरस्कोर के साथ सेपरेट करना है, तो ये देख के लगेगा हाँ ये फाइनल है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये कन्वेंशन होता है, बेसिकली आपको फॉलो करना चाहिए। अब फाइनल वेरिएबल इज कॉल्ड अ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल इफ इट इज नॉट इनिशियलाइज बाय डिक्लेरेशन। तो अगर आप जैसे आपने यहाँ पे ये किया, ये नेम आपने इनिशियलाइज नहीं किया डिक्लेयर करते टाइम, तो ये ब्लैंक वेरिएबल है, ठीक है, ये ब्लैंक वेरिएबल है और इसको आपको इनिशियलाइज कर देना चाहिए। सो लेट्स से ये मेरी क्लास है, ठीक है, मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट क्लास जावा के अंदर। इन सबको हटाते हैं पहले यहाँ से। तो ये मेरी स्टूडेंट क्लास है, ये मेरी फाइनल कीवर्ड पैकेज के अंदर है और मैंने क्या किया, इसके अंदर एक रोल नंबर है फील्ड और एक नेम है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, हर स्टूडेंट का एक नेम होता है। तो अगर मैं इनको फाइनल डिक्लेयर कर देता हूँ, ओके, तो लेट्स से फाइनल इंट एंड फाइनल नेम, तो ये जो होते हैं ये हमारे हो जाते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, ठीक है, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि ये अभी ब्लैंक है, ठीक है, अब ये फाइनल है और ब्लैंक है, इनको अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया है और हमें अभी कंपाइल टाइम एरर आ रहा है कि दीज आर नॉट इनिशियलाइज, तो प्लीज इनिशियलाइज देम, ठीक। तो इनको इनिशियलाइज कहाँ पे कर सकते हैं, तो इनको इनिशियलाइज करने की काफ़ी जगहों पे है। तो बेसिकली आप जो स्टैटिक ब्लॉक बनाते हो वहाँ पे इनको इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। जो नॉर्मल आप ब्लॉक बनाते हो इनिशियलाइजर ब्लॉक, उनके अंदर आप इनको इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर आप इनको कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो खाली ब्लॉक होता है इसको इनिशियलाइजर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, और ये ऐसे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के काम में आता है और आपका सबसे पहले रन होता है और ये अपने जो भी इसके अंदर कंटेंट है सबसे पहले उनको एग्जीक्यूट कर देता है, जैसे हमने स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा था ना उसी टाइप का है। और नेम को आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो तो ये भी खुश है, ठीक है। कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है तो अगर आपको ये स्टैटिक बनाओगे तभी इसको रेफरेंस कर सकते हो यहाँ पे। तो लेट्स से वी आर नॉट मेकिंग इट स्टैटिक, ठीक है। सो आपका ये नॉर्मल इनिशियलाइजर ब्लॉक हो गया, इसके अंदर आप इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई स्टैटिक वेरिएबल है फाइनल तो उसको आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं उसके अंदर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक स्टूडेंट एंड नेम इक्वल्स टू लेट्स से अनुज, ओके। तो यहाँ पर भी ये खुश है। तो बेसिकली ये आपका ब्लैंक वेरिएबल था, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, और आप इसको इनिशियलाइज कहाँ पे कर सकते हो, एक नॉर्मल इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर जो आपका सिंपल ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं ओपन एंड क्लोज, एक स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर जिसके अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। इन सब जगहों पे आप इनिशियलाइज कर सकते हो, ओके। इन केस ऑफ रेफरेंस फाइनल वेरिएबल, अब आ जाता है रेफरेंस फाइनल वेरिएबल की। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की थी ये सारे सारे आपके नॉर्मल वेरिएबल्स थे, है ना। ये इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया।
अब बात कर लेते हैं रेफरेंस फाइनल वेरिएबल की, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हो, आप उनको भी फाइनल बना सकते हो। तो जब आप ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे होते हो तो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट को रेफरेंस को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो फाइनल हो चुका है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज है ना वो चेंज हो सकती है, ठीक है। इंटरनल वैल्यूज ऑब्जेक्ट की चेंज हो सकती हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा रेफरेंस आप किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो इसे ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि सपोज ये नॉर्मल आपका स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर इंट और नेम है, ठीक है, और इससे ये हटा देते हैं यहाँ से, और मेन क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और आप अभी चाहो तो एक दूसरा स्टूडेंट भी बना सकते हो, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, है ना। और आप जब मर्जी ये चाहो तो ये कर सकते हो, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2। तो अब क्या होगा, एक मेमोरी के अंदर अलग कहीं पे ऑब्जेक्ट बना था और कहीं पे ऑब्जेक्ट 2 बना था, ठीक है। दोनों के दोनों स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंसेस हैं। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस दे दिया ऑब्जेक्ट 2 को। तो अब ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस गायब हो चुका है, ऑब्जेक्ट 2 का रेफरेंस ऑब्जेक्ट 2 के पास है, और ऑब्जेक्ट 1 के अंदर भी ऑब्जेक्ट 2 का रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सपोज इसे फाइनल कर दिया, जब आपने इसे फाइनल कर दिया तब आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंपाइलेशन एरर मिल जाएगा। बेसिकली वही चीज़ हो रहा है जो फाइनल करता है, आप एक वेरिएबल को आप रीअसाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा था फील्ड लोकल वेरिएबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी असाइन, ठीक है। एक बार आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, अब आप इसे असाइन नहीं कर सकते ऐसे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ है ना उनको आप स्टिल चेंज कर सकते हो। तो आप ऑब्जेक्ट और नेम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कुछ भी, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है वो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो फाइनल हो गया एक बार। तो फाइनल वेरिएबल्स के यार अंदर इतने ही कंसेप्ट होते हैं आपके। तो फाइनल वेरिएबल्स जब भी आप बना रहे होते हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं अलग अलग। तो वो सारे केसेस मैंने यहाँ पे हैंडल करके आपको बता दिया कि फाइनल वेरिएबल्स अगर बनाते हो तो कहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, कहाँ पे चेंजेस नहीं होते, ठीक है। इनिशियलाइज कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं आपके, ब्लैंक, ये सब ब्लैंक वेरिएबल का होते हैं। तो ये सब फाइनल के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। फाइनल वेरिएबल्स जब फाइनल कीवर्ड जब पढ़ाया जाता है, फाइनल वेरिएबल्स जब बताया जाता है, तो ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पता चलती है जब आप खुद कहीं पे एक्सप्लोर कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको फाइनल वेरिएबल बनाने के साथ साथ बेसिक्स में बता दिया ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, क्वेश्चंस आपसे यही पूछे जाएंगे, आपसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा फाइनल वेरिएबल का। आपसे ये जो टेढ़े मेढ़े चीज़ें हैं यही पूछी जाएंगी, ठीक है। फाइनल वेरिएबल के बारे में सिंपल कोई नहीं पूछता। तो अब आप ये सब चीज़ें हैंडल कर लोगे इजीली, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब आपका आता है फाइनल मेथड्स। तो फाइनल मेथड्स यार आपको मैंने बता दिया, फाइनल मेथड्स जब आप एक बार बना लेते हो तो उसको आप फिर ओवरराइड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ये बनाई स्टूडेंट क्लास, इसके अंदर आपने कुछ बनाया मेथड, लेट्स से पब्लिक वॉइड गेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपने ये मेथड बनाया और आप इसके अंदर कुछ कर दोगे कि द स्टूडेंट नेम इज नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट का नेम ये है, ये गेट डिस्क्रिप्शन आपका फंक्शन है। और लेट्स से मेरी मेन क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रही है स्टूडेंट क्लास को, ठीक है। कुछ पॉइंट बनता नहीं है लेकिन फाइनल कीवर्ड समझने के लिए कर लेते हैं। तो ये मेरी मेन क्लास है, इसने स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया। तो अब अगर मैं मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ड्यू टू इनहेरिटेंस, मेन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू मेन क्लास, तो ड्यू टू इनहेरिटेंस आई कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, राइट। ये एक्सेस मैं कर सकता हूँ, जबकि मैंने यहाँ मेन क्लास में नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज मुझे मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर इसको मैं रन करने का ट्राई करूँगा यहाँ पे तो ये रन भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द स्टूडेंट नेम इज नल, बिकॉज हमने नेम उसका डिफाइन नहीं किया तो उसका नेम जो है नल है। तो ये वाली लाइन कॉल हो रही है जो स्टूडेंट के अंदर है। नाउ लेट्स से मैं इसको ओवरराइड करता हूँ, ठीक है। अपने मेन क्लास के अंदर मैं इस गेट डिस्क्रिप्शन वाले फंक्शन को ओवरराइड कर देता हूँ। तो पब्लिक वॉइड गेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनसाइड मेन क्लास, ठीक है। अब इसे रन करेंगे तो क्या होगा, तो अब ये अपना वाला जो ओवररिडन फंक्शन है वो कॉल कर रहा है, ठीक है। अब इसने ये रन कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक जो फंक्शन है अब ये ओवरराइड ना हो सके, ठीक है, अब इसकी जो बिहेवियर है अब ये चेंज ना हो सके, ठीक है, अब ये इसका जो बिहेवियर था अब ये फाइनल हो चुका है, तो उस केस में हम उस मेथड को फाइनल कर सकते हैं। तो मैं बोल दूंगा पब्लिक फाइनल,
कि अब ये जो गेट डिस्क्रिप्शन वाला फंक्शन है ये फाइनल हो चुका है, तो अब इसको इसकी जो चिल्ड्रन है वो इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो अब आप इसे अगर ओवरराइड करने का ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पे देख लो कंपाइल टाइम एरर आ रहा है और यहाँ पे लिखा है कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप अब ये नहीं कर सकते, तो बेसिकली आप अब इसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, आपका एक कंपाइल टाइम एरर आ गया, ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल जो मेथड्स होते हैं उनको बेसिकली आप ओवरराइड नहीं कर सकते, उनकी जो एक बार आपने बिहेवियर डिफाइन कर दिया अब वो बिहेवियर फाइनल हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। ओके, मूव करते हैं फाइनल क्लास की तरफ। तो अगर आपने एक क्लास को फाइनल बना दिया तो उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते एक बार, ठीक है। तो बेसिकली अब वो फाइनल क्लास वहीं तक थी, उसकी आप चिल्ड्रन नहीं बना सकते आप। तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं यार, ये जो एरर आ रहा है आपका, ठीक है, इसको ओवरराइड नहीं कर रहे हम। नाउ लेट्स से मैंने ये जो क्लास है इसको मैंने फाइनल बना दिया, ठीक है, पब्लिक फाइनल क्लास स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो स्टूडेंट क्लास है इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे अगर ट्राई करोगे एक्सटेंड स्टूडेंट तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा, और यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, द टाइप मेन क्लास कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो फाइनल क्लास को आप सब क्लास अब नहीं कर सकते। तो ये आप अगर लिखोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, तो बेसिकली ये भी नहीं कर सकते आप। तो ये आपका फाइनल कीवर्ड था यार, और फाइनल कीवर्ड का आपको समझ में आ गया वो करता क्या है। फाइनल कीवर्ड बेसिकली आपकी रिस्ट्रिक्शन को आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, आपके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप एक सिक्योर प्रोग्राम बना रहे होते हो, जब आप चाहते हो कि कम से कम वो एक्सेस हो बाहर वाली क्लासेस को, और एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो जाए आपका प्रोग्राम, आपके अंदर कुछ बैकडोर्स ना आए आपके प्रोग्राम के अंदर, कहीं कोड के अंदर कोई बैकडोर ना छोड़ दो आप, तो उस जगह पे आपको फाइनल रखनी होती है चीज़ें कि अब बस इसके आगे चेंज नहीं होगी कोई भी चीज़, तो वहाँ पे यूज़ होता है फाइनल कीवर्ड, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इंटरव्यू रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया, यही सब पूछे आते हैं बेसिकली, इसमें और कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंटरफेसेस, तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे, बाय।